इस कहानी की शुरुआत में हम दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लुटेरे गोल्ड रॉजर को देखते हैं, जो मरने से पहले सबको बताता है कि उसने सारा लूटा हुआ खजाना एक आइलैंड पर छिपा रखा है और जो उस खजाने को पालेगा वो अगला पायरेट किंग और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। तो ये बात सामने आने पे पूरी दुनिया के पायरेट्स इस खजाने जिसका नाम वन पीस है उसकी तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सालों बाद भी ये खजाना किसी को नहीं मिलता। अब हम एक शिप को देखते हैं जिस पर काम कर रहे कुछ एम्प्लॉयज पानी में एक वाइन बैरल को देख के उसे पानी से निकालने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान एक दूसरे एम्प्लॉय की नजर वहां सामने से आ रही एक पायरेट शिप पर पड़ती है, जिसे देख के वो लोग घबराते हुए ये बात अपने कैप्टन को बता देते हैं, जहां शिप पर इस कारण भगदड़ मच जाती है। इस तरफ पायरेट शिप की कैप्टन अलविदा अपने लोगों से पैसेंजर शिप पर जाके सारा सामान लूटने को कहती है। इन लोगों में एक कोबी नाम का लड़का भी था जिसे अलविदा ने अपना गुलाम बना रखा था। अब ये सब लोग पैसेंजर शिप पर आके सामान लूटने लगते हैं। इसी दौरान हम एक ऑरेंज बालों वाली लड़की पैसेंजर को देखते हैं जिसका नाम नामी होता है। ये असल में एक चोर थी, इसलिए जैसे ही शिप में भगदड़ होती है ये लड़की अपने काम में लग जाती है। इधर को भी उसी वाइन वाले बैरल को पायरेट शिप पर ले जा रहा था, लेकिन तभी अलविदा के कुछ लोग उस बैरियर को तोड़ने लगते हैं ताकि वो लोग जान सके कि उसके अंदर क्या है। पर तभी उस बैरियर के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है और गलती से उस पायरेट को पंच मार देता है जो उस बैरल को तोड़ने वाला था। इस लड़के का नाम मंकी डी लूफी होता है। अब ये देख के वहाँ खड़े बाकी पायरेट्स गुस्से में उस लड़के पे हमला कर देते हैं, लेकिन उस अटैक से उसको कुछ नहीं होता। ये देख के वो लोग डर के मारे अलविदा के पास भाग जाते हैं। इधर को भी लूफी को समझा रहा था कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात अलविदा को पता चलेगी तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। लेकिन लूफी को अभी बहुत भूख लग रही थी, इस वजह से वो कोबी की बात ना सुनते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ चला जाता है जहाँ खाने की चीजें रखी हुई थी। अब वो वहाँ से कुछ फ्रूट्स खाने लगता है। तभी कोबी उसके बारे में पूछता है। इस पे लूफी बताता है कि उसका नाम लूफी है और वो पायरेट्स का किंग बनना चाहता है। ये सुन के कोबी चौंक जाता है, क्योंकि इसके लिए लूफी को वन पीस ट्रेजर ढूंढना होगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। इस पर लूफी कहता है कि किंग ऑफ पायरेट्स बनना उसके बचपन का सपना है, इसलिए वो वन पीस को ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। यह सुन के कोबी रोते हुए लूफी से कहता है कि उसके अंदर इतना करेज नहीं है, क्योंकि वो बचपन से नेवी में शामिल होना चाहता था, पर अब उसे अलविदा का गुलाम बनकर जीना पड़ रहा है। अब उसी वक्त वहाँ पर अलविदा आ जाती है और अपने लोगों से लूफी पर हमला करवाती है, लेकिन लूफी उन सबको अपना हाथ बहुत लंबा करके डरा देता है। इधर ये देख के अलविदा समझ जाती है कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है। यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डेविल फ्रूट असल में एक तरीके का मैजिकल फ्रूट होता है जिससे उसे कंज्यूमर को अलग अलग पावर्स मिलती है, और लूफी ने भी वो फ्रूट बचपन में गलती से खा लिया था, जिससे उसे रबर जैसी बॉडी मिल गई। अब इधर लूफी को उन पायरेट से लड़ता देख कोबी भी साहस इकट्ठा करके अलविदा से बोल देता है कि वो नेवी ज्वाइन करना चाहता है, ना कि अलविदा जैसी अगली लेडी का गुलाम बनना। ये सुन के अलविदा कोबी पर अटैक करती है, पर लूफी उसे बचा लेता है और अलविदा को पंच मार के दूर फेंक देता है। उसी दौरान वहाँ पे नेवी शिप भी आ जाती है, तो लूफी उन्हें देख के तुरंत एक बोट की मदद से वहाँ से जाने लगता है। हालांकि वो कोबी से कहता है कि वो नेवी के साथ जा सकता है क्योंकि उसे पायरेट्स नहीं बनना, लेकिन कोबी डरा हुआ था, इसलिए वो लूफी के साथ ही उसके बोट पर आ जाता है। दूसरी तरफ हम वहाँ नामी को देखते हैं जो कि अलविदा के जहाज से सारा ट्रेजर लेके ऑलरेडी निकल चुकी थी। इस तरफ कोबी लूफी से बोलता है कि अगर तुम्हें वन पीस ढूंढना है तो तुम्हें अपने शिप और क्रू मेंबर्स चाहिए होंगे। इस पर लूफी कोबी से कहता है कि हाँ, उसका पहला क्रू मेंबर फेमस पायरेट हंटर होगा। इस पर कोबी हैरान होते हुए कहता है कि उसे तो नेवी ने पकड़ लिया है। ये सुन के लूफी कोबी को बोट उस नेवी बेस की तरफ ले चलने को कहता है जहाँ वो पायरेट हंटर यानी रोरो नोवा जोरो कैद था, लेकिन कोबी लूफी को समझाता है कि जोरो एक इंसान नहीं बल्कि राक्षस है, उसे जोरो को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। और लूफी नहीं मानता तो कोबी को उसी तरफ बोट ले जानी पड़ती है। आगे वो दोनों नेवी बेस वाले आइलैंड पे आ जाते हैं जहाँ वो दोनों जोरो को बेस के खाली मैदान में लटका हुआ देखते हैं। तो लूफी कोबी से कहता है कि क्या मैं इसे आजाद कर दूं? इस पर कोबी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो शैतान आजाद होते ही हमें मार देगा। उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची जोरो के पास जाती है और उसे राइस बॉल खाने के लिए ऑफर करती है, लेकिन जोरो उसे वहाँ से डरा के भगाने लगता है। पर उसी वक्त वहाँ उस बेस के कैप्टन का बेटा आ जाता है और बच्ची से वो राइस बॉल लेके उसे अपने पैरों से कुचल देता है और अपने साथ आए नेवी ऑफिसर से उस बच्ची को दूर फेंकने को कहता है, जिसके लिए पहले तो वो लोग मना करते हैं, लेकिन कैप्टन के डर के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ता है, मगर नीचे गिरने से पहले लूफी उसे बचा लेती है। इस तरफ जोरो ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो कैप्टन
के बेटे से कहता है कि मैं 10 दिन बाद आजाद होने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो बेटा उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद लूफी जोरो के पास आता है तो जोरो लूफी से कहता है कि वो उसे नीचे गिरा हुआ राइस बॉल खिला दे। ये देख के लूफी समझ जाता है कि जोरो का दिल साफ है, वो बस बाहर से पत्थर दिल बनने की कोशिश करता है। इसके बाद लूफी उस लड़की के पास जाके उसे बता देता है कि जोरो ने उसके राइस बॉल खा लिया है। ये सुन के वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी वो लूफी और कोबी को बताती है कि जोरो की हालत उसी की वजह से हुई है। असल में उस बच्ची की फैमिली एक रेस्टोरेंट चलाती है। एक दिन कैप्टन का बेटा वहाँ आके हंगामा कर रहा था तो वहाँ बैठे जोरो ने उसे पीट दिया था, जहाँ कैप्टन के बेटे ने जोरो से कहा था कि उसके वहाँ से जाने के बाद वो उस फैमिली को नहीं छोड़ेगा, पर अगर जोरो ने अपने आप को नेवी के हवाले कर दिया तो वो उस फैमिली को कुछ नहीं करेगा। तो जोरो इस बात के लिए मान गया था और इसी वजह से वो आज कैद में है। इधर प्रेजेंट टाइम में वो कैप्टन का बेटा उस फैमिली को परेशान करने के लिए फिर से रेस्टोरेंट में आ जाता है, जिस बात का पता चलने पर लूफी उसे पीटकर भगा देता है। इसके बाद लूफी जोरो के पास जाके उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहता है, क्योंकि लूफी को जोरो जैसी तलवारबाज की जरूरत थी, लेकिन जोरो इसके लिए साफ मना कर देता है। तो लूफी जोरो की तलवार ढूंढने चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि तलवार देख के जोरो इसके लिए मान जाएगा। इधर हम उसी नेवी बेस के टावर को देखते हैं जहाँ कैप्टन मॉर्गन भी था, जो दिखने में बहुत ताकतवर और खतरनाक लग रहा था। मॉर्गन इस वक्त टावर पर अपना बड़ा सा स्टैचू बनवा रहा था, लेकिन उसी समय उसका बेटा वहाँ के अपनी पीटने वाली बात बता देता है। तो मॉर्गन उसे ही डांटने लगता है कि वह पीट के आ गया। तभी वहाँ पे जंप करते हुए लूफी भी आ जाता है, जिसने गलती से मॉर्गन का स्टैचू तोड़ दिया था। जिसके बाद वो मॉर्गन के बेटे को लेके वहाँ से चला जाता है ताकि वो जोरो की तलवारों का रास्ता दिखा सके। इधर नामी भी उसी टावर में थी और कुछ ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ को भी जोरो को आजाद करने लगता है, लेकिन ये सब कुछ नेवी ऑफिसर देख लेते हैं और उन दोनों की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। ये देख के जोरो अपनी बचपन की फ्रेंड के कुछ विजन्स देखता है, जिसके साथ वो प्रैक्टिस किया करता था। तभी वो ऑफिसर गोली चला देता है, पर लूफी बीच में आके सारी बुलेट्स को रोक देता है। ये देख के जोरो के साथ साथ सारे ऑफिसर चौंक जाते हैं। तभी मॉर्गन यहाँ पर पहुँच जाता है। वो लूफी से पूछता है कि वो कौन है, जिस पे लूफी अपना नाम बताकर कहता है कि आगे चलकर वो किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है। ये सुन के सभी लोग हैरान थे। तभी जोरो लूफी से पूछता है कि क्या वो अपनी ड्रीम के लिए सीरियस है, जिस पे लूफी तुरंत हाँ करता है। साथ ही इसके बाद वो उन्हें 3 तलवार दिखाता है जो कि वो अपने साथ लेके आया था। वो कहता है कि इसमें से जो भी तुम्हारी तलवार है वो ले सकते हो। इस पे जोरो बताता है कि वो तीनों तलवार एक साथ इस्तेमाल करता है। साथ ही वो कहता है कि उसका भी एक ड्रीम है कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्पोर्टमैन बनना चाहता है, इसलिए वो लूफी को अपना कैप्टन बनाने के लिए तैयार है। ये सुन के लूफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी उस पर कुछ नेवी ऑफिसर अटैक कर देती हैं। लेकिन जोरो अपनी तीनों तलवार की मदद से उस नेवी ऑफिसर को रोक देता है, जिसके बाद लूफी अपने पैरों को बड़ा करके उस ऑफिसर को दूर फेंक देता है। इसके बाद लूफी सीधा मॉर्गन पर हमला करता है, लेकिन मॉर्गन का बेटा कोबी के सर पर गन रख देता है और लूफी सही समय पर उसे बचा लेता है। और इधर जोरो अपनी स्वार से मॉर्गन और उसके सभी साथियों को हरा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोरो, कोबी और लूफी तीनों वहाँ उस छोटी बच्ची की मदर के रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। यहाँ जोरो लूफी से उसके क्रू मेंबर के बारे में पूछता है, जिस पर लूफी कहता है कि अभी तक उसे कोई भी मेंबर नहीं मिला, जोरो उसका फर्स्ट क्रू मेंबर है। ये सुन के जोरो हैरान था। इसके बाद वो लूफी से जहाज के बारे में पूछता है, तो लूफी उसे पानी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरे पास अभी ये छोटी सी बोट है। इस पर जोरो हैरान होते हुए कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बोट में ट्रैवल करके किंग ऑफ द पायरेट बनने का सपना देख रहे हो। इस पर लूफी बोलता है कि बिल्कुल, अभी भले ही उसके पास एक अच्छी सीप नहीं है, लेकिन वो हार तो नहीं मान सकते। अब तभी वो छोटी बच्ची यहाँ लूफी से पूछती है कि वो लोग अब कहाँ जाने वाले हैं, जिस पर लूफी कहता है कि ग्रैंड लाइन की तरफ। ये सुनने के बाद तो कोबी हैरान हो चुका था। साथ ही वो कहता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है, वहाँ से बहुत ही कम लोग वापस लौट के आ पाते हैं। इस पर लूफी कहता है कि वो तो ये बात जानता है, लेकिन वन पीस के लिए उसे वहाँ जाना ही होगा। अब इतने में ही वहाँ पे कुछ नेवी ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो लूफी और जोरो को उस आइलैंड से जाने को कहते हैं, क्योंकि नेवी ऑफिसर्स का काम पायरेट्स को पकड़ना होता है। पर वो ऑफिसर्स लूफी को नहीं पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उसने उन सबको कैप्टन मॉर्गन की गुलामी से आजाद दिलाई थी, इसलिए वो बस लूफी और जोरो को वहाँ से जाने को कहते हैं। तो जोरो और लूफी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लूफी कोबी को वहीं छोड़ रहा था ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। उसी वक्त वो ऑफिसर लूफी से पूछता है कि क्या कोबी भी उसके साथ है, लेकिन लूफी उसके लिए मना कर देता है। अब कोबी उस ऑफिसर से कहता है कि उसे भी नेवी ऑफिसर बनना है। इस पे वो ऑफिसर कहता है कि ये चीज इतनी आसान नहीं है, लेकिन कोबी कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब हम लूफी और जोरो को देखते हैं जो ग्रैंड लाइन की तरफ निकल पड़ते हैं और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।